बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे चैप्टर 12 में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 12.5 और 12.5 में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 को हम आगे बढ़ाते हैं। दोबारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 12.5 का। लॉ ऑफ साइन हम इस्तेमाल कर रहे थे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। लॉ ऑफ कोसाइन का हमने इस्तेमाल किया अपने लेक्चर नंबर 5 में। आज लेक्चर नंबर 6 में लॉ ऑफ कोसाइन एक जगह इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से लिखना बहुत ज़रूरी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा होता है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा होता है। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा होता है। फिर आपने पिछले जो लेक्चर था उसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को यूज़ करके आपने एंगल भी कैलकुलेट किए जब हम 3 साइड्स कैलकुलेट कर लेते थे। फिर हम लोग एक ह्यूज क्वांटिटी का जो क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन था, वो बड़ा क्वेश्चन लॉ ऑफ टेंजेंट पे था। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम लिखते थे। लॉ ऑफ टेंजेंट में हम इस्तेमाल करते थे किसको? साइड्स का इस्तेमाल करते थे, एंगल इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो एंगल कैलकुलेट करना होता था तो हम लॉ ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। साइड कैलकुलेट करनी होती थी तो हम क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज भी हमारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ए हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, बीटा हमें गिवन है। कहता है ट्राइंगल आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? देखें, सी ए से बड़ा है तो जाहिर बात है फार्मूला उसी नेचर वाला हम अप्लाई करेंगे। सी और ए वाला, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब होगा क्या? सबसे पहले नंबर पे पहला स्टेप मैंने आपको लॉ ऑफ टेंजेंट का बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। यहाँ पे आपका बीटा जो है वो पुट कर दें तो अल्फा प्लस गैमा की इक्वेशन आ गई। अब आप किसके पीछे भागेंगे? आपने एंगल निकालना है तो अल्फा प्लस गैमा तो आ गया है, अब आपने अल्फा माइनस गैमा निकालना है। अल्फा माइनस गैमा कैसे निकलेगा? वो लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर पुट करेंगे तो तब जाके निकलेगा। तो अल्फा प्लस गैमा निकला 100। अल्फा प्लस गैमा को 2 पे डिवाइड कर दें 50। क्यों 2 पे डिवाइड करें? क्योंकि अल्फा प्लस गैमा पूरा का पूरा फार्मूले में यूज हो रहा है। ये देखें, अल्फा प्लस गैमा बाय 2 फार्मूले में यूज हो रहा है, तो इस वजह से मैंने पूरा का पूरा ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा? लगाएं फार्मूला। सी लॉ ऑफ टेंजेंट का सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2, tan गैमा प्लस अल्फा बाय 2। आपको सी गिवन है, ए गिवन है, सी और ए गिवन है, पुट कर दें। गैमा माइनस अल्फा बाय 2, tan नहीं पता हमें। tan अल्फा प्लस गैमा बाय 2 हमें पता है, वो 50 हमने निकाला है पिछली स्लाइड में। तो 101 में से 93 माइनस करें, 101 में 93 ऐड करें, tan गैमा माइनस बाय 2 और ये बटे में tan 50 की वैल्यू आ गई। इसे भेज दें ऊपर, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 194 पे डिवाइड होगा, तो मेरा बच्चा ये आया 0.04914, ये आ गया। तो tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2 इसके बराबर आ गया। तो हमने बच्चों शोर नहीं करें, ठीक है, शोर नहीं करें बच्चों हम लोग, ठीक है, कंसंट्रेशन इधर करें ना, कंसंट्रेशन इधर करें, तवज्जो इधर करें, ठीक है। अब क्या होगा? गैमा माइनस अल्फा बाय 2, tan इधर भेज दें तो tan इनवर्स आ गया। तो tan इनवर्स किसके बराबर आएगा? 0.04914। कितना आ गया? 5 डिग्री एंड 27 मिनट आ गया। गैमा माइनस अल्फा आ गया, तो ये 5 डिग्री एंड 27 मिनट आ गया। तो बेटा गैमा प्लस अल्फा बाय 2, ये देखें, गैमा प्लस अल्फा हमने पहले निकाला हुआ था, गैमा माइनस अल्फा हमने और निकाल लिया। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लें, 1 और 2 को सॉल्व करें तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, गैमा गैमा में ऐड हो गया 2 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लें, 105 डिग्री 37 मिनट एंड 37 सेकेंड आ गया। 2 पे डिवाइड कर दें तो गैमा आ गया 52 डिग्री 48 मिनट 48 सेकेंड। इसको आप क्या राउंड ऑफ करके 53 डिग्री लिख सकते हैं। तो गैमा किसके बराबर आ गया? 53 डिग्री आ गया। तो बच्चों इस गैमा को आपकी मर्जी 2 में डाल दें, आपकी मर्जी 1 में पुट कर दें। 1 कहाँ गई? ये पड़ी। तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ये देखें, मैंने 1 में पुट किया तो अल्फा कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया? 48 डिग्री आ गया। अब मुझे चाहिए साइड मुझे कैलकुलेट करनी है। तो साइड में देखें, बी मुझे मालूम करना था, तो बी ओवर साइन बीटा तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। ए ओवर साइन अल्फा को हमने साथ अटैच किया। आपकी मर्जी, आप सी ओवर साइन गैमा को भी अटैच कर सकते हैं। तो ए की जगह ए की कीमत, अल्फा की जगह अल्फा की कीमत, बी हमने मालूम करना था, बीटा की जगह बीटा की कीमत डाल दें, साइन 80 उधर भेज दें, तो बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो मेरा बच्चा ए सी बी अल्फा बीटा गैमा 6 के 6 कंपोनेंट्स पूरे हो गए। जब 6 कंपोनेंट्स पूरे हो गए तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई? नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। मैंने अभी बच्चे को डांटा, मुझे लगता है मेरा बच्चा नाराज़ हो गया है। बेटा नाराज़ नहीं होना, वो डांट डपट चलती रहती है, ठीक है, कोई इशू नहीं। वो बच्चा ये कह रहा है सर मैं तो सवाल पूछ रहा था 7 वाले, तो मेरा बच्चा मुझसे पूछो, ये मैं सामने खड़ा हूँ, मुझसे पूछना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में आना है मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2। आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं, 2 साइड्स की रेशो दी हुई है 3:2। दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। उनके दरमियान एंगल जो है वो क्या है, 57 डिग्री है। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। आपने 2 रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों डायग्राम बनाते हैं, वैसे डिमांड नहीं है डायग्राम की, हम बना सकते हैं, जरा अच्छा लगेगा, पेपर अच्छा लगेगा। देखें मैंने ए बनाया, बी बनाया और ये सी मैंने बनाया, और सी बेटा यहां से मैं खा गया, ये सी यहां ये लिख दिया, ठीक है, सी आपको नजर आ रहा है। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। हमें बी भी गिवन है, हमें सी भी गिवन है, और इनके दरमियान एंगल भी गिवन है 57 डिग्री। अच्छा अब क्या करना है, पूछा क्या है, उसने कहा सिर्फ 2 एंगल निकालने हैं। 2 एंगल निकालने हैं तो ये तो बड़ा काम आसान हो गया, हम तो लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे। साइड हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइड तो हम उस वक्त लगाते हैं ना जब लॉ ऑफ साइन को यूज करके हमने साइड निकालनी हो, तो हम लॉ ऑफ साइन को यूज करते थे। तो लिहाजा उसने कहा सिर्फ एंगल निकालने हैं। तो एंगल जो कैलकुलेट करता था वो कौन कैलकुलेट करता है, लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो कैलकुलेट करता है। तो मेरा बच्चा ये देखो, आपको बी और सी गिवन है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम अप्लाई करते हैं। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को पूरा करो ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। यहां पे आप अल्फा को इधर ले जाएं तो बीटा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई, वो किसके बराबर आ गई, 123 डिग्री। अब आ जाएं लॉ ऑफ टेंजेंट पे। आपको सी गिवन है, बी गिवन है, तो सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी, tan गैमा माइनस बीटा बाय 2, tan गैमा प्लस बीटा बाय 2 आ गया। तो सी की जगह सी की वैल्यू डाल दें, बी की जगह बी की कीमत डाल दें, tan गैमा माइनस बीटा बाय 2 और tan गैमा प्लस बीटा बाय 2 की कीमत डाल दें। इसको ऊपर भेज दें, ये देखें 3 - 2 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है। ये हमने इसका tan कैलकुलेट कर लिया, इसको ऊपर भेज दें। ऊपर भेजेंगे तो 1 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 5 1 पे 5 पे, हाँ 5 पे डिवाइड होगा, तो ये 5 पे जाके डिवाइड हो गया। तो tan गैमा माइनस बीटा बाय 2 पड़ा हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.3683 आ गया। टेंजेंट को उठा के इधर ले आए तो tan इनवर्स 0.3683 आ गया। tan इनवर्स कितना होता है, 20 डिग्री 13 मिनट 17 सेकंड आ गया। गैमा माइनस बीटा बाय 2 को भी इधर भेज दें तो गैमा माइनस बीटा आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो बेटा गैमा प्लस बीटा पहले से पड़ा हुआ था, गैमा माइनस बीटा दूसरे नंबर पे इक्वेशन में आ गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, गैमा गैमा में ऐड हो गया, ये इसमें ऐड हो गया। तो गैमा की वैल्यू आ गई 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकेंड। तो बेटा इस गैमा की वैल्यू को आपकी मर्जी 2 में डाल दें, आपकी मर्जी 1 में डाल दें। तो 1 में जरा सम आया हुआ है, तो गैमा की वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, बीटा कैलकुलेट हो गया। देखो बेटा बीटा कैलकुलेट हो गया। आपने एक एंगल आपको गिवन था, रिमेनिंग 2 एंगल्स निकालने थे, तो लॉ ऑफ टेंजेंट को अप्लाई करके मैंने रिमेनिंग 2 एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। समझ आई बच्चों? चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी विच आर inclined at an angle of 147 डिग्री 25 मिनट। फाइंड ए सी। ए सी क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ए बी और बी सी है। मेरा बच्चा आपको 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, 3 में से 2 आपको गिवन है, तीसरी साइड मालूम करनी है। उन 2 साइड्स के दरमियान का एंगल भी आपको गिवन है, तो सिर्फ साइड निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये तो बहुत आसान काम है, सिर्फ साइड निकालनी है तो लॉ ऑफ कोसाइन लगा लो, क्योंकि डाटा आपको पूरा गिवन है। ये देखें, ये ए बी सी ट्राइंगल बनाई, ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी आ गया। उसे क्या कहा, ए बी और बी सी 2 फोर्सेस हैं, और वो दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक फोर्स 40 न्यूटन की है, एक 30 न्यूटन की है। तो ए बी फोर्स मैंने बनाई 40 न्यूटन, बीसी फोर्स मैंने बनाई 30 न्यूटन, और इन दोनों फोर्सेस को इंक्लूड जो एंगल दरमियान में बन रहा है वो 147 डिग्री 25 मिनट मैंने बना दिया। अच्छा अब क्या करोगे, एंगल भी आ गया, बी मालूम करना है, बी मालूम करना है, लगाएं लॉ ऑफ कोसाइन।
देखो ए गिवन है, बी मालूम करना है, सी गिवन है, बीटा हमें गिवन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस ऑफ बीटा के बराबर है। ए आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, ए और सी गिवन है और बीटा हमें गिवन है। तो ये 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी का स्क्वायर आ गया 4522.26, स्क्वायर उड़ा देंगे तो ए सी की वैल्यू आ गई 67.29। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज थी और 12.5 एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरा बच्चा। बाकी आपकी जो 12.6 है, 12.7 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हमारे एक ही लेक्चर में कवर हो जानी है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। और जो टाइम थोड़ा सा लगता है वो आपकी 12.8 पे लगता है। 12.8 के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे फार्मूलाज को मैं श्रिंक कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। यूँ समझ लें कि 12.8 के अंदर गालबन मेरा अंदाज़ा है कि 25 से 26 फार्मूलाज लगते हैं। वो 25 से 26 फार्मूलाज को बेटा हम सिर्फ 7 से 8 फार्मूलाज में कन्वर्ट कर देंगे, 7 से 8 फार्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 12.8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 12.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन दोनों के ऊपर इंशाल्लाह हमारा टाइम लगना था और 12.8 पे भी टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और किसी किस्म का बेटा कोई भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछते रहें। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इसका मतलब है वो लेक्चर देख रहे हैं, उनके जो भी डिस्टर्बेंस होती है वो मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं उनकी डिस्टर्बेंस जो है वो दूर भी करता हूँ, परेशानी दूर भी करता हूँ। कोशिश यही होती है कि उनको मैं फौरी तौर पर रिप्लाई भी दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।